Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करें उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। एंड फ्रेंड्स, एग्जाम वर्ड आपके लिए टोटल यूनिवर्सिटी जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, JNU है, इन सभी के लिए हम PDF फॉर्मेट्स में नोट्स तैयार किए आपके लिए। अगर आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट examword.com पे जाके PDF फॉर्मेट में नोट बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट JNU, जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो भी हमारी वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक पे, और रीजनिंग का टॉपिक है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। JNU के जो एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जब अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में एक ये आनी चाहिए कि हमें अल्फ़ाबेट का जो सीरीज़ है वो पूरी तरह से याद होना चाहिए कि अगर हम राइट साइड से जाएं तो कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, लेफ़्ट से जाएं तो कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो बाकी उसके अलावा हमको क्या क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लेटर्स, मैंने वही बताया, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से प्लेस पे है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो डिटेक्ट द रूल इन विच लेटर्स आर अरेंज, जिस वे में अल्फ़ाबेट के लेटर्स को अरेंज किया गया। कई बार आप देखते हैं कि 3-4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उनमें अरेंज किया होता है अल्फ़ाबेट लेटर्स को अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो उसी वे में हमको आंसर निकालना होता है जो हमसे पूछा गया होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनको किस रूल से अरेंज किया गया है, ठीक है। कई बार ऑड इवन अल्फ़ाबेट जो नंबर के हिसाब से ऑड इवन होता है उस तरह से अरेंज कर देते हैं, या फिर आप देखते हैं आपके जो वोवेल होते हैं वो डाल देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ फाइंडिंग ए लेटर नंबर इन अल्फ़ा न्यूमेरिक सेंट। अब अगर आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, आपको कई बार अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिए होते हैं और न्यूमेरिकल जैसे एक ग्रुप बना के दीजिए अल्फ़ाबेट का, उसका हो सकता है कि आपसे उनके जो टोटल नंबर हैं उनको ऐड करके आप दिया जाता है और आपसे एक पूछ लिया जाता है कि अगर ये जो ग्रुप होगा अल्फ़ाबेट्स का इसका आंसर क्या होगा, तो वो पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन JNU के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके साथ गाइस, सभी आपको पता होगा कि जो AEIOU है, इसके कुछ फैक्ट बता दूं आपको। AEIOU ये जो जितने भी 5 अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या है आपको पता होगा कि वोवेल हैं। उसके बाद अगर A to M है तो वो क्या है कि लेटर फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये A से लेके M तक अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट हाफ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं N से लेके Z तक, ये सेकंड हाफ है। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिफरेंस, कि A से लेके जो M है वो पहले 13 जो अल्फ़ाबेट है वो है, उसके बाद जो N से लेके Z तक वो सेकंड हाफ है, 14 से लेके 26 तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं A से Z तक, अगर हम एक सीक्वेंस में चलें A से लेकर Z तक अगर हम चलते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, A to Z कॉल्ड लेफ्ट टू राइट। आपसे पूछा जाता है कि बार क्वेश्चन में कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कौन से नंबर पे ये अल्फ़ाबेट आता है। तो आपको ध्यान रखना है A से लेकर Z तक क्या है, लेफ्ट से राइट है, लेकिन अगर Z से A तक हम उल्टा आ रहे हैं वापस तो वो क्या है फ्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सपोज करो मैं यहाँ से A से स्टार्ट किया, आपका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ, ये आपका Z तक आ गई। इस सीक्वेंस में अगर हम जा रहे हैं तो ये कौन सा है आपका A to Z, ये कौन सा लेफ्ट टू राइट है, कौन सा फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। आपको हमें किधर से आना है, Z से A आना है। अब किधर आना है, Z से A तक आना है। तो जब Z से A तक आएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट हो गया। Z से A तक आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट, और अगर A से Z तक जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अल्फाबेट से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और आप करने बैठे हैं तो आपको A to Z लेफ्ट टू राइट और Z to A राइट टू लेफ्ट, ठीक है। उसके साथ साथ अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे
तो ये अगला है कि आपको सिंपल तरीका एक याद करने का, अपोजिट। अगर आपको अपोजिट याद करने हैं, ए के अपोजिट क्या होता है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आप ये तो नहीं है पूरा अल्फ़ाबेट लिखेंगे एक बार, हर क्वेश्चन के लिए अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए से जेड तक लिखेंगे, फिर उसके नंबरिंग करेंगे, तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है याद करने का, ए का अपोजिट जेड होता है, साथ ही साथ एफ का क्या होता है, यू होता है अपोजिट, एल का अपोजिट ओ होता है, और बी का अपोजिट वाई होता है, जी का अपोजिट, आपको मैं सीक्वेंस से बता दूं, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट गाइस क्या होता है, आर होता है। और इसी के साथ साथ अगर जे का अपोजिट की बात करूं तो क्यू होता है, और के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। और अगर एल के अपोजिट की बात करूं तो ओ होता है, और एम के अपोजिट की बात करूं तो एम का अपोजिट एन होता है। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, आप अगर इधर से जाएंगे तो एन का अपोजिट एम हो गया, ओ का एल हो गया, दिस इज द सेम सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान में, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, ए का जेड होता है अपोजिट, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है अपोजिट, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। अब अगर आपने ये अपोजिट याद कर लिया तो आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है, नंबर याद रखना है। इनके क्या याद रखने हैं, अपोजिट तो आपको पता लग ही गया, अब नंबर याद रखना है। आपको पता है कौन सा के कितने नंबर पे आता है, एल कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, तो आप याद रख ही सकते हैं। ठीक है, कम से कम एम तक याद रखिए, 13 होता है एम, लास्ट 13 होता है, उसके बाद आगे से 14 से स्टार्ट होता है। आपको ये नहीं है कि सारा दोबारा लिखना है। ठीक है, और ये राइट एंड लेफ्ट वाला ध्यान में रखना है, ए से जेड तक लेफ्ट टू राइट होता है, और जेड से ए तक वापस आते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो ये दिमाग में बिठा लो, ये बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए हम लेफ्ट टू राइट कौन से साइड होता है, या राइट टू लेफ्ट कौन सा साइड होता है अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन का। उसके साथ साथ गाइस जब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास फाइंडिंग ए पार्टिकुलर लेटर। ठीक है, अब हमको पहला पॉइंट है अल्फाबेट वाले का कि फाइंडिंग ए पार्टिकुलर, कोई एक पार्टिकुलर लेटर खोजने का जो एक पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द अल्फाबेट। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट से 20th पे जाएं, ध्यान रखना ए से कहाँ जाना है, जेड की तरफ जाना है। ठीक है, हम कहाँ से चल रहे हैं, ए से किधर चल रहे हैं गाइस, जेड की तरफ जा रहे हैं। अब सिंपल सा फंडा है, आपको क्या याद, आपको पता करना है कि 20वां अक्षर कौन सा आता है। ठीक है, आपको मैं फिर एक बार अल्फाबेट यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। आपका अगर मैं बात करूँ एम आपको पता है 13वां होता है, मैं एम से स्टार्ट करता हूँ, एम एन ओ पी, 13 14 15 16 और 17 18 19 20, एम 13 एन 14 ओ 15 पी 16 क्यू 17 आर 18 और एस 19 और टी 20। अब अगर हम इधर से चले थे तो 20वें नंबर पे दोस्तों क्या आ गया, टी आया है। ठीक है, ऐसे करेंगे लंबा होगा, लेकिन ये भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब इसने क्या कहा कि 20 में से 11, अब 20 में से हम आएंगे इधर 11वें नंबर पर, 20 में से अगर हम इधर आएंगे तो 20वें का जो 11वां होगा, 20वें का जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं, ये तो आप कर ही लेंगे मुझे पता है, आप 20 में से इधर आ ही जाएंगे। अब मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। इसने क्या पूछा कि आप 20 जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको करना है 20 में से 11 घटा दीजिए, कितना बचा, 20 में से 20 में से 11 गया, 9 बचता है। अब 9 नंबर पे क्या आता है देख लीजिए, ए बी सी डी, के आपका 11 नंबर पे आता है, ई एफ जी एच आई आपका क्या आता है, आई आता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, आई होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, देख लो फिर से मैं बता देता हूँ। जो सिंपल ट्रिक वो क्या है, कुछ मत करिए, 20 है, 20 में से आप क्या घटा दीजिए दोस्तों, 11 घटा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए आप, 20 में से 11 घटाया, क्या बचा, 9 बचा। और अगर अल्फाबेट में अब 9वें नंबर पे आएंगे तो 9वें नंबर पे दोस्तों क्या आता है, आई आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आई इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप अल्फाबेट भी करना चाहें तो आप क्या करना है, ए से स्टार्ट करना है और टी पे आना है, क्योंकि ए से टी तक, टी है वो क्या है, 20वें नंबर का है, और 20वें नंबर से हमें कौन सा ढूंढना है इस क्वेश्चन में, 11वें नंबर का। तो इधर से आएंगे तो 11वें नंबर पे क्या आएगा दोस्तों,
आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। तो आई इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बता देता हूँ कि 11वें नंबर का ढूंढना है हमको अल्फाबेट। कहाँ से? लेफ्ट से राइट। 20वें नंबर से हमें क्या ढूंढना है? उसके लेफ्ट में ढूंढना है 11वें नंबर का अल्फाबेट। तो 11वें नंबर पे क्या आएगा? आई आएगा। सिंपल सा ट्रिक ये है कि तो 30 में से क्या घटा दो? 11 घटा दो, कितना बचा? 9। और आप देख लो लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो 9वें नंबर पे क्या आता है? आई आता है। तो आई इसका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 7th लेटर फ्रॉम राइट इन अल्फाबेट। बहुत सिंपल सा फंडा है। पूरा आप करेंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं, पूरा ए से लेकर जेड तक लिखिए। उसके बाद इसने क्या कहा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। इधर से कौन सा? 8th। ए से जेड की तरफ जाएंगे तो इधर से 8th, और जेड से इधर की तरफ आएंगे तो इधर से होना चाहिए 7th नंबर का अल्फाबेट। ठीक है, यही हमको फाइंड करना है। समझ में आया आपको? आपको करना क्या है? ए से जेड की तरफ जाएंगे तो इधर से 8वें नंबर के भी नंबर से स्टार्ट करना, और इधर से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या करना है हमको? 7 तक आना है। अब लेफ्ट से राइट के 8 और राइट से लेफ्ट के 7th नंबर के बीच में कितने अल्फाबेट है वो आपको पता करना है। ठीक है, अब आप चाहें तो अल्फाबेट लिख के भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। टोटल अल्फाबेट दोस्तों कितने होते हैं? 26 होते हैं। माइनस करिए, इसने बोला क्या? 8 और 7, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों तो हमको काउंट ही नहीं करना है ना, इनके बीच वाले काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे? 8 और 7 को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 8 और 7 कितना हो गया? 8 + 7 कितना होता है गाइस? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। अब 26 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। आपका आंसर आ गया। इधर से 8 और उधर से 7 के बीच में टोटल नंबर जो अल्फाबेट है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना होगा? उसका आंसर दोस्तों आ गया 11। तो ये एक जो आपका रीजनिंग का अल्फाबेट वाला उसका एक फर्स्ट पार्ट है। इसके जो बाकी पार्ट बचे उनके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपोजिट भी समझ में आ गए होंगे। इसके लेटर याद करने का बहुत सिंपल है। ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, टी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, साथ ही जी का एच, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये सब है। ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर कोई पीडीएफ खरीदना चाहता है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है खुद के एवल्यूएशन के लिए, तो प्लीज़ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट examword.com को विजिट करें। वहाँ से जाके आप उसे बाय कर सकते हैं।